मोहतरम जाहिद शफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शालोम सर, कैसे हैं? रात आपका प्रोग्राम फिक्स था तो मैं उससे काफी देर पहले से देखता रहा कि आप साथ मतलब 1 घंटा पहले ऑफलाइन हो गए थे। फिर मैंने कई बार आपको कॉल मिलाने की कोशिश की, व्हाट्सएप कॉल ही की जा सकती है। फिर मैंने कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई आप ही के यहाँ से, मैंने कहा जरा उनको सिंपल फोन पे कांटेक्ट करो, तो सबने यही बताया कि फोन की घंटी तो बज रही है लेकिन उठा नहीं रहे। तो खुदा न खास्ता मुझे ये भी फिक्र हुई कि खैरियत हो, सब अल्लाह ताला करे, दुआ भी। अगर कोई ऐसी बात हुआ करे प्रोग्राम में चेंजिंग, सर एक लाइन का ऑडियो या दे दिया कीजिए जो मैं पर्सनल पे के ग्रुप में भी लगा दूं ताकि लोगों को सही मैसेज आए। तो बताएं सर, शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू अमीर फैसल भाई, खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। जी, मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूँ कि प्रोग्राम था, लेकिन कुछ ब्रदर मामलात इस तरह के होते हैं कि क्योंकि आपको पता है कि हम रूहानी पेशवा लीडर हैं, तो हमें देखना पड़ता है हर लिहाज से हर एक फैमिली को। अगर किसी में कोई परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, तो हमें हर हाल में जाना पड़ता है क्योंकि हमारे अंडर कुछ फैमिलियाँ होती हैं। इसी तरह एक मुस्लिम फैमिली थी, तो उनकी एक जवान साला बेटी थी और वो 2-3 दिन पहले शाम को नहा करना, बाल उसके खुले थे, मैं भी शायद हो तो वो घर से कुछ बाहर निकली अपने सहन वगैरह में, जिस तरह का मामला था, तो उसे कुछ उसके जिस्म पर वजन आ गया, यानी कि कोई असेब सा ज़ाहिर होना शुरू हो गया। वो अजीब सी हरकतें करना शुरू हो गई थी वो बेटी, और फिर अपने मतलब कि उसका अपने आप पर अपना कंट्रोल नहीं था। तो वो किसी ने बताया कि जाकर फलाफला जगह एक है मसीही पास्टर है, तो दुआ करते हैं, तो जाएं, शायद आपके लिए कुछ आसानी पैदा हो। तो खुदा का बड़ा फजल है, फिर रात को हम आप तो तकरीबन कॉल की थी, लेकिन उस वक्त कॉल आ रही थी मगर फोन एक साइड पे पड़ा था और हम बिजी थे थोड़े से ना। तो ये हमारी बड़ी खुशी की बात है कि खुदा ताला ने वहां पर हमें फतह बख्शी और उस बेटी को आज़ाद किया तमाम मामलात से, तमाम परेशानी से। तो बड़े खुश भी हुए फैमिली, और हमारे लिए एक बड़ा अच्छा साइन भी था कि खुदा हमेशा अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है और अपने लोगों के साथ होता है। तो इस वजह से ब्रदर जी थोड़ी सी परेशानी थी। फिर रात को बहुत लेट हम आए। फिर जब उनकी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई, तो फिर वो हमें उठने नहीं दे रहे थे। उन्होंने कोई चाय माय का बस थोड़ा सा अरेंज कर दिया था, हालांकि हमने बड़ा इसरार किया कि नहीं काफी देर हो गई, सर्दी भी काफी, हम घर जाना चाहते हैं। तो इस वजह से फिर सुबह भी लेट उठे। तो ये मामलात थे। बाकी खुदा आपको बरकत दे, खुदा ने जिंदगी दी सांसें दी, वफादारी की, तो जरूर ब्रदर जी सारे मामलात को जारी साइड रखेंगे। सो गॉड ब्लेस यू अमीर फैसल, खुदा आपको बरकत दे और तमाम ग्रुप को भी खुदा अपनी पाक बना दीजिए। हमारी बेस्ट विशेष हमेशा आपके तमाम ग्रुप के साथ, आमीन। जी मोहतरम पास्टर जाहिद शफीक साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम, शालोम एंड गुड मॉर्निंग। सर आपकी ये बात पता चली तो ठीक है सर, ये काम बहुत जरूरी था और एक नया पहलू भी निकल के सामने आया कि माशाल्लाह आप लोगों के यहाँ मुस्लिम लोगों में कोई प्रॉब्लम आ जाए इस तरह की, तो माशाल्लाह वो मसीही मेंबर से भी इस तरह का ताउन ले लेते हैं। तो सर इस रिगार्डिंग मेरे पास 1-2 सवाल जहन में आए, तो मैंने कहा आपसे मालूमात ले लूं। इसको सर हमारे यहाँ इस तरह की चीजें होती हैं, बहुत से लोग तो ये कहते हैं ये ओपरा हो जाता है, बहुत से लोग कहते हैं कि हवाओं का असर आ गया, बहुत से लोग कहते हैं किसी पुराने पेड़ के नीचे से गुजर गए होंगे, किसी जिन्नात वगैरह का असर आ गया। तो आप मसीही लोग इस रिगार्डिंग क्या मानते हैं, क्या चीज इसको मानते हैं सर, बताएं, शुक्रिया। जी गॉड ब्लेस यू भाई फैसल। सबसे पहले तो तमाम ग्रुप के लिए बेस्ट विशेष दुआएं कि खुदा ताला ने जिस तरह गुजरे सालों, महीनों और गुजरी रात हम सबको सलामत रखा, आज का दिन भी खुदा उनका पाक और देना और कुदरत वाला हाथ हम सब पर यूं ही बढ़ा रहे। सो खुदा आप सबको और मुझे और तमाम लोगों को अपनी पाक पनाह में रखे, आमीन आमीन सुमा आमीन। फैसल भाई गॉड ब्लेस यू। जी आपने बिल्कुल बजा फरमाया, दुरुस्त है 100% आपकी बात फरमाया, दुरुस्त है 100% आपकी बात ठीक है। आज सुबह ही अर्ली मॉर्निंग ही तकरीबन 6:30 से 7 बजे का टाइम था और मेरा दरवाजा खटखटाया किसी ने। तो बड़े बेटे को मैंने कहा कि देखो बेटा बाहर कौन है। तो एक आदमी था
اور وہ اس کو کسی نے بھیجا کافی دور سے، تقریباً وہ 7-8 کلومیٹر فاصلہ طے کر کر میرے پاس آیا. تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، مجھے کسی نے آپ کا بتایا ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ ہم جو مسیحی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ پڑھائی وغیرہ کچھ نہیں کرتے، نہ دم درود کرتے ہیں، نہ کوئی تعویذ دیتے ہیں، ایسا کچھ ہمارا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے. ہم صرف دعا کرتے ہیں، خدا کا نام لے کر لوگوں کے لیے برکت چاہتے ہیں، اور یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا ہماری سنتا ہے. سو اس نے اپنا مسئلہ مجھے بتایا کہ میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 1.5-2 سال پہلے، میں نے ایک درخت کاٹا تھا. بورڈ کا درخت ہوتا ہے، اس کا ایک شاخ کاٹی تو میرے ساتھ ایک مسئلہ بن گیا. اس ٹہنی کو، اس درخت کو کاٹنے کے بعد یا اس تنے کو کاٹنے کے بعد مجھے، جب میں نیچے آیا تو مجھے 2-3 الٹیاں ہوئی، اور اس کے بعد پھر مجھے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہوں. تو جہاں پر میں کام کرتا ہوں وہاں پر بھی میری سچویشن کچھ خراب ہو جاتی ہے. پھر میرے مالک مجھ سے خفا ہوتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. پھر میں نے اسی طرح کافی جگہوں پر گیا، کافی درباروں پر گیا، اور کافی میں نے جہاں مجھے کسی نے بتایا تو میں گیا. تو پھر مجھے آپ کا پتہ چلا کہ آپ بھی دعا کرتے ہیں، اور خدا جو ہے وہ شفا دیتا ہے، انسان کو جو ہے وہ تندرست کر دیتا ہے. تو ضرور میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے، ابھی تو میں تھوڑا سا بیزی ہوں. تو میں نے جمعے کا ٹائم اس کو دیا ہے کہ آپ جمعے کو میرے پاس آ جائیے گا یا مجھے بلا لیجیے گا کہیں پر. تو ضرور جب میں آپ کے لیے پرے کروں گا، دعا کروں گا، خدا سے آپ کے لیے منت کروں گا، درخواست کروں گا، تو خدا ضرور اپنے جلال کو آپ کی زندگی میں ظاہر کرے گا. سو گاڈ بلیس یو. جی بھائی فیصل، دیکھیں بالکل اس طرح کی چیزیں جو ہیں، جنات وغیرہ، آسیب یا بدروہیں، یا جن کو ہم بری روحیں کہتی ہیں، وہ بھی اس روح زمین پر موجود ہے. ٹھیک ہے، ہم عام آنکھ سے اسے دیکھ نہیں سکتے. اس کے لیے ایک خاص، خدا کی ایک خاص ہیلنگ ہوتی ہے، اور وہ کسی ہزاروں میں سے، لاکھوں میں سے کسی ایک انسان کے پاس ہوتی ہے، اور اسی کے پاس ہوتی ہے جو خدا کے بڑا قریب ہوتا ہے، جو خدا سے بڑا وفاداری سے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور جس کو خدا نے یہ قدرت دی ہوتی ہے. سو گاڈ بلیس یو. محترم پاسٹر ظاہر شفیق صاحب، کیونکہ انڈیا پاکستان لگ بھگ ایک ہی جیسی کنٹریز ہیں، یہیں سے الگ ہو کے یہ دونوں بھائی الگ ہوئے، انڈیا پاکستان، اور اب تو خیر بنگلہ دیش بھی، وہ ہمارے ٹاپکس نہیں. سر، اس طرح کی باتوں کو لوگوں نے اپنا کاروبار بنا لیا ہے. 10 طرح کی اس میں باتیں ایڈ کر دیتے ہیں اور طرح طرح سے الجھا کے رکھتے ہیں تاکہ سامنے والی پارٹی ڈرتی بھی رہے اور انہیں پیسے نکال کے دیتی رہے. تو محترم، پہلے تو میرا بیسک سوال یہ ہے کہ کیونکہ آپ مسیحی ممبر ہیں، بائبل کی آپ کو تھورو نالج ہے، پلس مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ آپ نے قرآن شریف کی بھی تھورولی اسٹڈی کی ہے. تو قرآن شریف میں تو کئی جگہ بلکہ مخاطب کیا ہے اللہ نے، خدا کی ذات نے، کہ اے جنو انس، یعنی کہ اے جنات اور اے انسانوں. تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن شریف مان رہا ہے ایگزسٹنس آف جنات. بٹ پہلا سوال تو محترم یہ بتائیں کہ کیا بائبل میں اس طرح کا کوئی ذکر ہے، بائبل پروو کرتی ہے یا نہیں جنات کا کوئی وجود، یا جنات کے ریگارڈنگ کوئی ذکر بائبل مقدس میں ہوا ہے یا نہیں؟ بتائیں. شکریہ. گاڈ بلیس یو امیر فیصل بھائی. جی بائبل مقدس بارہا اس بات کو بتاتی ہے، اس بات کی ہمیں شہادت دیتی ہے کہ ایسی مخلوقات بھی جو ہے وہ اس روح زمین پر موجود ہے، جو عام آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ پروف ہے. قرآن میں تو ہے ہی ہے، لیکن بائبل میں اس کی بڑی واضح جو ہے وہ ہمیں ان کے وہ سارے معاملات ملتے ہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں ضرور 2-3 جو ہے وہ اس کے ریفرنس سینڈ کر سکتا ہوں، اور ان کے بارے میں ڈیٹیل سے بتا بھی سکتا ہوں. باقی خداوند آپ کو برکت دے. نہیں محترم ظاہر شفیق صاحب، میں تو صرف ایک علم سیکھنے کے لیے یہ ڈسکشن کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ بہت اچھے اور پاسٹر بھی ہیں، ماشاءاللہ آپ کو جانکاری بالکل پرفیکٹ ہوگی. مجھے صرف حوالہ جات کی کوئی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ آپ جو بتائیں گے صحیح بتائیں گے. تو سر، میرے اپنے کچھ تجربات یا میرے اپنے کچھ نظریات ہیں ان معاملات کے ریگارڈنگ، خصوصی طور سے جو اس طرح کی پرابلم لڑکیوں کو ہوتی ہے یا یہ کہ نوجوان لڑکیوں کو ہوتی ہیں. وہ سوال تو چلیے میں بعد میں کر لوں گا. محترم پاسٹر ظاہر شفیق صاحب، ماشاءاللہ آپ کو دنیاوی تعلیم بھی حاصل ہے، دین کی تعلیم بھی حاصل ہے. اس طرح کے معاملات کو اگر آپ مذہبی بات نہ لے کر دنیاوی معاملات پہ لیں، یہ چلیے دنیاوی اور دینوی دونوں طرح سے آپ سوچیں، تو اس معاملے کو آپ کیسے لیں گے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو اوپرا وغیرہ پہ یقین نہیں کرتے یا ان چیزوں پہ، وہ سائنٹیفکلی سوچنے کی کوشش کریں گے. تو اس ریگارڈنگ کیونکہ آپ کے پاس دنیا کی تعلیم بھی ہے، دین کی بھی،
तो अपने कमेंट्स दें कि नौजवान लड़कियों में जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो आखिर क्यों आ सकती हैं, बताएं। शुक्रिया। अमीर फैसल भाई, बात यह है कि ये खाली लड़कियों में ही नहीं होती, लेकिन जो जिन्नात होते हैं उनके बारे में मैं थोड़ी सी, क्योंकि हमारा इनके साथ जो है वो फेस टू फेस कह सकते हैं कि हमारा इनके साथ सामना हुआ है 1 to 1। तो ये खाली लड़कियों में ही नहीं होती, ये बच्चों में भी होती है, बूढ़ों में भी होती है, और लड़कों में भी होती है। ठीक है, हर किस्म के लोगों के साथ ये मसला बन सकता है। देखिए, अगर कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसा पुराना कोई दरख्त हो, बहुत पुराना दरख्त हो, तो ये चीजें जो है वो तन्हाई पसंद करती हैं। जो इस तरह की हवाई चीजें होती है उनमें ये अपना जो बसेरा रखते हैं। अगर कोई गलती से वहां पर पेशाब कर दे या कोई नापाक वहां पर वो चीज कर दे तो फिर भी मसला हो जाता है। और फिर ये चीजें जो है वो खंडरातों में, जहां पर किसी का आना जाना नहीं, वहां पर भी इनका बसेरा होता है। खास तौर पर सुनसान जगहों में ये चीज ऐसी चीजें बहुत ज्यादा रहना पसंद करती हैं। ठीक है, तो ये किसी के साथ भी मसला हो सकता है। हाँ, आप जिस थ्योरी से या जिस लिहाज से बात कर रहे हैं कि लड़कियों में कुछ ड्रामेबाज लोग होते हैं, लेकिन हमें पता चल जाता है कि कौन ड्रामा कर रहा है और किसमें कौन हकीकत में परेशान है। ठीक है, वो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। तो वो फिर बाद में हम अपनी अकल से समझाते हैं कि बेटा ऐसा करना अच्छा नहीं, आप जो कर रहे हैं ये बात गलत है। कुछ इश्क के मामलात भी होते हैं, कुछ शादी ब्याह के भी मामलात होते हैं, क्योंकि इस रूहे जमीन में तरह तरह के लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन हकीकत में ऐसी चीजों की जो है वो हकीकत मौजूद है, ऐसी चीजें मौजूद है, हवाई चीजें जो है इस रूहे जमीन पर मौजूद है। सो गॉड ब्लेस यू। जी अमीर फैसल भाई, देखिए यहाँ पर ये मैंने लुका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील से एक हवाला कोड किया है। ये चैप्टर 9 है और उसकी 37 से लेके 43 तक ये एक वाकया है। और यहाँ पर एक लड़का मिल रहा है, लिखा है, और दूसरे दिन जब वो पहाड़ से उतरे थे तो ऐसा हुआ कि एक बड़ी भीड़ उसे आ मिली। यीशु मसीह की बात हो रही है, बहुत सारे लोग उसके पीछे आते थे। और लिखा है, देखो एक आदमी ने भीड़ में से चिल्लाकर कहा, ऐ उस्ताद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मेरे बेटे पर नजर कर, क्योंकि वो इकलौता है। एक आदमी है और वो चिल्लाकर खुदाम यीशु मसीह के पास आता है और उसकी मिन्नत करता है कि मेरा एक बेटा है, उसे जरा देख ले, मेरा वो एक लौता बेटा है, अकेला ही है। देखो एक रूह उसे पकड़ लेती है और वो यकायक चीख उठता है और उसको ऐसा मरोड़ती है कि कफ भर लाता है। ठीक है, और उसको कुचल कर मुश्किल से छोड़ती है। अब यहाँ पर एक लड़का है और एक आदमी है, सॉरी, एक ही उसका एक लौता बेटा है और एक रूह यानी कि बदरू उस लड़के को पकड़ लेती है और मरोड़ती है, उसे झंझोड़ देती है और वो चीखें मारता और जो है वो कफ भरता हुआ गिर जाता है, अपना कंट्रोल खो बैठता है। और ये इसलिए होता है कि एक बदरू उसके अंदर उसकी बॉडी में जो है वो कब्जा कर लेती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि खाली लड़कियां ही नहीं, हर उम्र के लोग जो है वो उन पर ये साया हो सकता है या जिन्नात उन पर कब्जा कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। अब ये एक और हवाला मैंने कोट किया है, ये मरकज की अंजील है और उसका चैप्टर 5 है। 1 से लेकर तकरीबन ये 7 आयत तक मैं आपके लिए इसको पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। लिखा है, और वो झील के पार गरासीनियों के इलाका में पहुंचे और जब वो कश्ती से उतरा तो फिलफोर एक आदमी जिसमें नापाक रूह निकल कर उससे मिला और कब्रों में रहा करता था। और अब कोई उसे जंजीरों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चलाया और अपने तई पत्थरों से जख्मी करता था। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा और उसे सजदा किया। ठीक है, और बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु, खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम, तुझे खुदा की कसम देता हूं, मुझे गजाब में ना डाल। क्योंकि उसने उससे कहा था, ऐ नापाक रूह, इस आदमी से निकल आ। फिर उसने उससे पूछा,
तेरे नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम लश्कर है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत हैं। फिर उसने उसकी बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाका से बाहर ना भेज, और वो वहां पहाड़ पर सवारों का एक गोल चल रहा था। बस उन्होंने उसकी मिन्नत करके कहा कि हमको इन सूरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हों। अब यहाँ पर बड़ी उम्र का आदमी है, एक मैच्योर आदमी है, उसके अंदर ये सारा वाकया जो है उसकी जिंदगी में ये सारा वाकया ज़ाहिर होता है, और ये बाइबल मुकद्दस में हमें मार्क की अंजील मरकज की इंग्लिश के 5वें चैप्टर में मिलता है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब इस आदमी में, ठीक है, ये गरासीनियों का इलाका है, और इस आदमी में जो ये कब्रों में और वीरान और सुनसार जगहों पे रहता था, इसके अंदर एक नापाक रूह है। नापाक रूह, बुरी रूह, बदरू, जिन्नात, सारे इस तरह के इससे हम तशबीह देंगे, ठीक है। वो जब खुदा यीशु मसीह उस इलाका में अपना पांव रखता है तो लिखा है वो कब्रों में, और वो शख्स जिसमें नापाक रूह थी वो कब्रों में रहा करता था, कब्रिस्तान में रहा करता था, और जो भी उसे काबू करने की कोशिश करता था, उसे बांधता था, वो काबू नहीं आता था। वो बार बार बेड़ियों को तोड़ देता और अपने आप को भी जख्मी करता, क्योंकि बदरू जो होती है वो हमेशा बुरे ही काम करते हैं, वो उसको जख्मी कर देते उस शख्स को, क्योंकि उसका अपना कंट्रोल उसके अंदर नहीं था, ठीक है। वो काबू में, कोई भी उस शख्स को काबू में नहीं ला सकता था, और लिखा है वो हमेशा दिन रात कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता रहता था, ठीक है। वो शोर करता रहता था, चीखे मारता रहता था और अपने आप को जख्मी करता था। जब उसने यीशु को देखा तो लिखा है दौड़कर उसे सजदा किया उसने। उन बदरूहों ने खुदा यीशु मसीह को सजदा किया। वो जानती थी कि ये जो है ये खुदा का जलाल है, इसके अंदर खुदा की कुदरत है, और लिखा है और बड़ी आवाज से चलाकर कहा कि ऐ यीशु खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम, भाई तू यहाँ पर क्यों आया है, यहाँ से चला जा, तू वक्त से पहले क्यों हमें गजाब में अब यहाँ पर जो बात हमें सीखने को मिलती है कि खुदा यीशु मसीह को बदरूहों पर भी अख्तियार है, और वो बदरूहों को भी गजाब में, दोजक में जो है वो डालने की कुदरत रखता है। इसलिए तो वो कहती है कि तू वक्त से पहले हमें क्यों गजाब में डालने आया है। हालांकि जब अदालत होगी, जब रोज़े आखिरत होगी, फिर सब जो है सबको अच्छी और बुरी जगह में रखा जाएगा। तो ये बात है, ये बड़ी उम्र का शख्स है, एक मैच्योर है, और इसमें बदरू है। वहां पर एक नौजवान लड़के के अंदर बदरू थी, यहाँ पर जो है एक बड़े शख्स, बड़े उम्र के आदमी के अंदर एक बदरू है, ठीक है। बल्कि यहाँ पर लिखा है लश्कर है, बहुत ज्यादा बदरू है उसके अंदर थी। लश्कर कहते हैं जहां जिनकी तादाद बहुत ज्यादा हो। सो गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पर हमें एक और नौजवान बेटी मिलती है। सबसे पहले मैंने एक नौजवान लड़के को एक्सप्लेन किया, वो एक अपने बाप का इकलौता बेटा था, उसे बदरू जो है वो मरोड़ती है, झंझोड़ देती है, वो बेचारा गिर पड़ता है, जब भी बदरू चाहे उसके ऊपर हमला कर देती है। और फिर मैंने गरासीनियों के इलाके के एक बड़े उम्र के आदमी को जो है वो मरकज की अंजील में से बयान किया। अब मत्ती की अंजील उसके 15वें चैप्टर में और उसकी 21वें चैप्टर में एक और वाकया मिलता है। यहाँ पर एक केनानी औरत है और उसकी भी बेटी है, और उसके अंदर बदरू है, ठीक है। लिखा है उसकी 42वीं आयत में, बल्कि 22वीं आयत में लिखा है, और देखो एक केनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावन इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। यीशु मसीह से ये मुखातब है ये औरत, और यीशु मसीह की मिन्नत समात कर रही है और कहती है कि एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है, ठीक है। यहाँ पर भी जिक्र आ गया, वहां पीछे भी जिक्र आ गया, उससे पीछे भी जिक्र आ गया। सो ये चीजें जो हैं ये इस रूहे जमीन पर मौजूद है। सो इनकी हमें बाइबल मुकद्दस में तस्दीक मिलती है, बड़ी वाज़ह तरीके से मिलती है, नए अहदनामे में भी, पुराने अहदनामे में भी, और बहुत सारी ऐसी जगहों में। वैसे तो किताब मुकद्दस में से, बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला ही हमारी रहनुमाई के लिए काफ़ी है, अकल को खोलने के लिए, लेकिन मैंने आपके सामने 3-4 रेफरेंस इसलिए रखे ताकि तमाम भाई सुनने वाले और यहाँ पर जितने भी इस ग्रुप से प्यार करते हैं या जो इल्म को सीखना चाहते हैं या जो सच्चाई को जानना चाहते हैं, उनके लिए मेरे ख्याल में कि ये रेफरेंस काफ़ी है। और मैंने इसलिए बोलकर चैप्टर वाइज वर्स और किताब बता दी ताकि जितनों के पास बाइबल है वो इसकी तस्दीक कर सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू। मोहतरम जाहिद शफीक साहब, आपने अपने ऑडियोज के दरमियान में ये बात कही कि आपका कई बार आमना सामना हुआ है जिन्नात लोगों से सर,
तो मेरी जानकारी में, क्योंकि यहाँ भी मालूमात होती रहती है, सुनी सुनाई ही बातें होती हैं, क्योंकि हमने तो कभी देखा नहीं, तो वो लोग बताते हैं कि आदमी और औरतों की तरह वो दिखते हैं, बहुत सारे हसीन भी होते हैं, और जैसे इंसानों में तरह तरह की शक्लों के लोग होते हैं, ऐसे वो होते हैं। तो आप अपना तजुर्बा बताएं सर, अगर आपने किसी जिन्नात को देखा है तो क्या उनमें लेडीज, जेंट्स, बच्चे, बूढ़े सब तरह के लोग होते हैं? और थोड़ा सा जो भी आप डिस्क्रिप्शन दे सकें बताएं, शुक्रिया। अमीर फैसल भाई, हमारा सामना उनके साथ उस वक्त होता है जब किसी बेटी में या किसी नौजवान लड़की या किसी इंसान में जब वो अपना घिराव कर लेते हैं या उन पर कब्जा कर लेते हैं, तो जब उन पर वो हाजिर होते हैं तो जो आम इंसान होता है, मेरे तजर्बे में ये बात आई है कि जो आम इंसान की जैसे आवाज या लैंग्वेज होती है, और जब वो अपना आप उस बॉडी में जाहिर करता है तो फिर वो आम इंसान वाली आवाज नहीं होती, फिर आवाज बड़ी खौफनाक हो जाती है और बड़ा अजीब सा बिहेव इंसान का जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाता है। कभी कभी वो आगे से हमला भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुदा का फजल है कि कभी कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ, उनकी जरूरत नहीं पड़ती कि वो हमें कोई ऐसा नुकसान पहुंचा दे। लिहाजा जब वो जाती हैं तो जरूर अपना आप जाहिर करके जाती हैं, ठीक है। वो या तो जिस शख्स में, औरत में, बेटे में, बेटी में, या बुजुर्ग में, या किसी में भी XYZ किसी में भी हो, तो जब वो जाती हैं तो वो उनका हाल बुरा करके चली जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह के मामलात अक्सर मेरी जिंदगी में आए हैं और मैंने काफी ज्यादा इसका तजर्बा हासिल किया हुआ है अपनी इस मौजूदा जिंदगी में। आज से तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर चुका है। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारे इर्द गिर्द बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और लोग उन पहाड़ों में रहते हैं, और एक फैमिली के एक बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग था, और एक नौजवान आदमी था। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे अपना मसला बताया। उस आदमी की बीवी थी, उसमें कुछ, उनके घर में एक बेरी थी, पुरानी बेरी थी, और उस बेरी के नीचे से उस औरत को कुछ मसला हो गया। और जब वो मुझे लेकर गए तो वो औरत जो है वो चारपाई पर लेटी थी और तकरीबन 2-2 फुट वो ऊपर उछलती थी लेटी हुई ना, उसके अंदर ऐसी कोई चीज थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये इस तरह के मामलात है, ये अपने हाथ जोर जोर से चारपाई की बाइयों पर मारती है और टांगे मारती है। वाकई ही इस तरह की सिचुएशन थी, और मैंने उनसे इजाजत लेके वीडियो भी बनाई थी, लेकिन ये मेरी बदकिस्मती कि वो मुझसे डिलीट हो गई है। अदरवाइज वो मेरे पास पड़ी होती तो जरूर मैं उसको शेयर करता ग्रुप में भी। तो इस तरह की कुछ कंडीशन थी, और खुदा का फजल है, खुदा का मैं कहता हूं कि बड़ा रहम है। जब मैंने उस बहन पर दुआ की तो मैंने अपना हाथ उसके सर पर रखा, तो वो बहुत पहले तो बहुत चलाई और ऊंचा रोना शुरू हो गई, और उसके ठीक 15-20 मिनट बाद जब मैंने खुदा से उसके लिए बरकत मांगी, उसके लिए हीलिंग मांगी, तो वो बिल्कुल बहाल हो गई। बहाल होकर एकदम से उसने पानी मांगा, फिर खाना मांगा, फिर उसने कहा कि मेरा जिस्म बहुत टूट रहा है, दर्द हो रहा है। और उस बहन के छोटे छोटे बच्चे थे जो बाहर रो रहे थे, और फिर खुदा का फजल है कि सब ठीक हो गया। लेकिन मैं आपको एक हकीकत बताता चला जाऊं, क्योंकि ऊपर आपने ऑडियो में एक बात कही कि पैसे बटोरने के लिए लोग ज्यादा इस तरह के ढोंग करते हैं। तो इस तरह की कोई बात नहीं। हमारे मसीही हर कम्युनिटी में लोग होते हैं, लेकिन खुदा का फजल है कि मैंने कभी भी किसी चीज का कोई लालच नहीं किया। रोटी देने वाला ऊपर मालिक बैठा है, वो नेक और बद दोनों पर अपनी बारिश को, अपने मींह को बरसाता है, अपने रहम को जारी करता है। सो अगर मैं ये बात समझता हूं कि जिस दिन मैंने रुपए पैसे का या किसी चीज का लालच किया, तो ये जो खुदा ने मेरे अंदर ये बरकत रखी हुई है, मेरे अंदर ये हीलिंग रखी हुई है, ये मेरे अंदर से चली जाएगी। क्योंकि लालच जो है वो बुत परस्ती के बराबर है। लालच हमेशा शैतान करता है, लालच हमेशा लालची लोग करते हैं। सो गॉड ब्लेस यू। मोहतरम पास्टर साहिब शफीक साहब, आपने खुद माना अपनी ऑडियोज में कि जी हाँ, ऐसे केसेस भी आ जाते हैं जिसमें कि लड़के यानी कि नौजवान वाले ड्रामाटाइज करते हैं और मकसद उनका शादी ब्याह या अफेयर्स होते हैं। तो अगर आपको ऐसी चीज महसूस हो जाती है उन लोगों से बातचीत करके,
तो आप क्या हिकमत अमली अपनाते हैं? क्या उन लोगों से बातचीत करते हैं, प्लस उनके पेरेंट्स को गाइड करने की कोशिश करते हैं, या क्या करते हैं, बताएं। शुक्रिया। जी बिल्कुल फैसल भाई, मैंने पहले ही अपनी ऑडियो में एक्सप्लेन कर दिया था कि कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं कि वो जो इश्क में पागल हो जाते हैं या फिर इस तरह के अजीब काम करना शुरू, तो हमें पता चल जाता है जिसमें कोई इवल स्पिरिट हो, हमें पांव रखते ही पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ऐसी कोई चीज है। तो वो फिर हम ज्यादा जोर नहीं देते, फिर हम सिर्फ अकल से समझा देते हैं बेटी को, बेटे को, या जो भी जैसे भी मामलात है, फिर उनकी माँ से या घर के किसी अक्लमंद जो शख्स से, या कह सकते हैं कि किसी भी मेंबर से हम बात करके कहते हैं कि बस इस बेटी की या बेटे की शादी कर दे, ये ठीक हो जाएगी, तो मामला हल हो जाता है। इससे पहले कि ज्यादा बिगाड़ पैदा हो, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि इश्क अंधा होता है, वो इंसान को पागल भी कर देता है। हर बंदा इस स्टेज से गुजरता है नौजवानी की उम्र से, तो ये भी बड़े खतरनाक मामलात होते हैं। और सबसे अच्छा और बेहतर यही है कि उनकी मर्जी जानकर, नौजवान बेटे बेटियों की मर्जी जानकर, और बस उनकी शादी कर देनी चाहिए। पहले समझाना चाहिए कि अपने कैरियर को बनाए, अपनी स्टडी को जो है वो कंप्लीट करे, और फिर बाद में जैसा आप कहेंगे वैसा, अगर हाथ से मामलात निकल जाए या पानी सर से ऊंचा हो जाए, तो फिर बेहतर हल यही होता है कि उनकी शादी कर दी जाए जहां वो चाहे। तो ये मेरी नजर में ये सबसे ज्यादा अक्लमंदी की बात है। जी जी मोहतरम पास्टर जाहिद शफीक साहब, मेरे भी एक्सपीरियंसेस यही है कि बेस्ट वे तो यही होता है कि उन लोगों की बात को करके मजीद तबाही से बचाया जाए, और बच्चे बच्चियों को आपस में शादी कराकर कर दिया जाए, बाकी आगे उनका नसीब। सर एक बात ये बताएं कि इस चीज को, इस काम को लोगों ने कारोबार बना लिया है। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ भी और शायद आपके यहाँ भी ऐसा ही होगा। हालांकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी खुशी से कुछ देना चाहें तो दे दें। बहरहाल आज के टाइम में महंगाई का टाइम है सर, कोई पेट्रोल वगैरह भी खर्च करके जाए, कहीं भी जाए, तो अपना जाती खर्चा भी हो जाता है इन मामलात में, भले ही वो लोग अपनी गाड़ी या कुछ भी लेके आ जाएं और छोड़ जाएं। तो आखिर इस तरह की चीजों का क्या आप लेते हैं? मतलब आप उन्हें कुछ फीस वगैरह रख रखी है, या ये कि अक्सर पास्टर लोग क्या करते हैं? प्लस मान लीजिए आप ये भी कहते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हम खुदा के लिए काम कर रहे हैं, तो वो लोग यानी कि जिनको फायदा पहुंचता है हदियतन, हदिये के हिसाब से कुछ आप लोगों को देते हैं, या उसमें भी 10 तरह के लोग हैं कि बस कुछ दे भी दिया या फ्री में काम करवा लिया? इस तरह के क्या नजरियात और क्या ख्यालात हैं आपके मुल्क के लोगों के, बताएं। शुक्रिया। जी फैसल भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये बिल्कुल आप 100% बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि ज्यादा लोग जो है, वो ज्यादा मेजोरिटी जो है वो लालच कर लेती है। मैंने पहले भी अपनी ऑडियो में ये चीज बता दी कि उन्होंने अपना कारोबार बना लिया है, और जो कारोबार बनाते हैं ना ब्रदर जी, वो पाकिस्तान में इस तरह है कि टीवी पर इश्तिहार चलते हैं, दीवारों पर वॉल चैकिंग होती है, और बड़े बड़े लोगों ने बोर्ड लगाए होते हैं जो कारोबार करते हैं, और जो कारोबार नहीं करते वो अपने आप को इस तरह जाहिर नहीं करते, वो उनकी खुदा ताला मदद करता है। ठीक है, एक के लिए आप काम करें, अगर आपको किसी फैमिली को या किसी शख्स को आपसे फायदा हुआ है, तो फिर दूसरे को भी बताएगा, इस तरह दूसरे, इस तरह जो है वो मामला चल पड़ते हैं। तो हमने कभी भी, खुदा इस बात को जानता है, सामने है, और बल्कि मेरे हाथ में है, इस बात को मैं खुदा को गवाह जानकर करता हूं कि हमने कभी भी कोई डिमांड कभी किसी फैमिली के सामने नहीं रखी। एक तो पहले ही खानदान बेचारा परेशानी में होता है, ऊपर से एक इंसानी सोच है ना, हम उनके सामने कोई बड़ा भारी भरकम कोई सवाल रख दे या कोई ऐसी बात रख दे, वो बेचारे सर पकड़ के बैठ जाए। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, खुदा खौफी होनी चाहिए, आपके अंदर इंसानियत होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि रिज़्क देने वाली जात खुदा ताला की जात है, वो हर किसी को देता है, परिंदों को, चरिंदों को, जानवरों को, इवन के वो पानी के अंदर मछलियों को भी, और हर तरह के जानवरों को भी वो रिज़्क देता है। इंसान के अलावा कोई भी चीज, कोई भी जानदार जो है वो रिज़्क के लिए इतनी स्ट्रगल नहीं करती, ठीक है ना, इतनी वो भाग दौड़ या इतनी मेहनत नहीं करती। खुदा उनको अजीब तरीके से मुहैया, इंसान ही है जो कि रिज़्क के लिए, खाने के लिए कत्ल भी कर देता है, और फिर धोखे भी देता है, चोरियां भी करता है, और दूसरों का हक भी मारता है, और तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है। सो हमें इस बात को सोचना चाहिए, जानवरों से सीख लेना चाहिए। सो लालच नहीं करना चाहिए, और ना ही ऐसे जो फंसे हुए लोग होते हैं, जो बेचारे मजबूर होते हैं, उनकी मजबूरी से फायदा उठाते हैं। लोग अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से
10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपया, 1000, 2000 जितने भी दे दे अपनी औकात के मुताबिक, उस पर आमीन है। अदरवाइज हमने कभी किसी को मजबूर नहीं किया, ठीक है। बंद मुट्ठी में अगर कोई दे दे, उस बंद मुट्ठी को हम बंद करके ही अपनी पॉकेट में या जैसे भी रख ले, तो ये सबसे बेहतर और सबसे मेरे ख्याल में, मेरे ज़हन के मुताबिक अच्छा तरीकाकार है। अब ये देखें ना, मैंने बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला कोड किया है, ये खरूज की किताब है, ठीक है, और उसका 20वां चैप्टर है। जब खुदा ताला की जात मूसा से कोहे तूर पर रूबरू बातें करती थी, तो खुदा ने कुछ बातें मूसा के सामने रखी कि ये जाकर अपनी कौम को बता, और हम भी उन्हीं में से हैं, ठीक है, हम कोई अलहदा नहीं है। और इसमें 10 कमांड्स, 10 अहकाम बड़े लाजमी है किसी भी कौम के लिए, किसी भी कबीले के लिए या किसी भी मजहब के लिए। अगर वो इन 10 अहकाम पर अमल करता है तो कभी किसी चीज में खता नहीं खाएगा, बल्कि कामयाबी उसके कदम चूमेगी। 3-4 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लिखा है, तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, और तेरी उम्र उस मुल्क में दराज होगी, तेरी मुल्क उस उम्र में बढ़ेगी जिसमें जो खुदा तुझे देता है, रहने के लिए देता है, ठीक है। बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर माँ बाप की तलक से लिखी है। तू खून ना करना, तू जना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तो अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। अब ये बात यहाँ पर आकर रुकती है कि लालच ना करना। अगर लोग लालच करते हैं, किसी खानदान के मजबूरी का फायदा उठाते हैं, तो वो खुदा पसंद नहीं करता, ठीक है ना। तो अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तो अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना, और ना उसके गुलाम, और ना उसकी लोंडी, और ना उसके बैल, और ना उसके गधे का, और ना अपने पड़ोसी की किसी चीज का लालच करना। सो ये बात हमें खुदा की जात हमें बताती है कि लालच जो है वो बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए, ना करना, लालच ना करना। इसका मतलब कि लालच करने की गुंजाइश हमारे अंदर है ही नहीं। हालांकि इंसान होते हुए बहुत सारे लोग लालची हो जाते हैं और लालच के इस फंदे में फंस जाते हैं, लेकिन खुदा हमें सख्ती से मना करता है, ठीक है। अगर इन बातों को कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में ले ले, तो वो हमेशा कभी भी कोई खता नहीं खाएगा, और खुदा उसकी मदद और रहनुमाई करेगा। सो गॉड ब्लेस यू। अब ये मैंने एक और हवाला यहाँ पर कोड कर दिया है लालच के ही तलक से। अब यहाँ पर लिखा है, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर है, यानी कि लालच को, ठीक है, यानी कि हरामकारी, नापाकी, सहवत और बुरी ख्वाहिश, ठीक है। बुरी ख्वाहिश यही होती है कि इंसान लालच करता है और सोचता है कि मैं यहाँ से ये भी बटोर लूं, वो भी बटोर लूं, इनको ऐसे लूट लूं, ऐसे कर लूं, ये बुरी ख्वाहिश है, ठीक है ना। और लालच लिखा है, और लालच जो बुत परस्ती के बराबर है। अब बुत परस्ती जो है वो कुरान में या हमारे मुस्लिम भाई उसको जो है वो कहते हैं शिरक करना। तो ये सख्त खुदा के हजूर सख्त जो है वो बदी है जब हम बुत परस्ती करते हैं, यानी कि खुदा के अलावा किसी और चीज पर भरोसा करते हैं। तो लालच जो है वो बुत परस्ती के बराबर है। साफ इस चीज में हमें लिखा हुआ मिलता है। ये कुलसियों का खत है और उसके 3 चैप्टर की जो है वो 5वीं आयत यहाँ पर मैंने लगाई है। ये भी बाइबल मुकद्दस का एक खास हिस्सा है जो मैंने आपके सामने रखा है लालच के तलक से। सो लालच नहीं करना चाहिए, ये मैंने आपको पहले भी अपनी ऑडियो में बताया और अब भी विद रेफरेंस आपसे मैंने ये बात जो है वो बयान की है। माशाल्लाह आप अचानक ही अवेलेबल हो गए मोहतरम पास्टर जाहिद शफीक साहब, और आपसे इल्मी गुफ्तगू यानी कि बहुत कुछ सीखने को मिल गया। और यही कहावत भी है, यही तरीका भी है कि जब कभी अच्छे लोगों की संगत मिल जाए तो उससे फायदा उठाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो माशाल्लाह काफी मालूमात भी हुई। मोहतरम पास्टर जाहिद शफीक साहब, आप मसीही मेंबर हैं, तो जाहिर सी बात है कि ईसा जी मसीह जी अलैहिस्सलाम तक तो लगभग सभी नबियों पे आपका भी अकीदा है। तो मेरे इन सब बातों के रिगार्डिंग कुछ सवालात जहन में उठते हैं, स्पेशली लेके हजरत इब्राहिम साहब से लेकर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। इंशाल्लाह अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम पे जब कभी भी आप अवेलेबल हुआ करेंगे, आपसे वक्तन फौक्तन वो सवालात करके मैं रहनुमाई जरूर हासिल करूंगा। आज की गुफ्तगू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर। तो मंडे में कोशिश कीजिएगा, हम पहले आपसे पर्सनल पर डिस्कस कर लेंगे कि वो जो टॉपिक पेंडिंग चल रहा है, इंशाल्लाह पीर लतीफ साहब और आपकी गुफ्तगू आगे बढ़े। और इंशाल्लाह इसी उम्मीद के साथ फिलहाल के लिए इजाजत। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज सर।